चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही अनीता ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। अनीता ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस अनीता ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। अनीता की उम्र भी 53-54 वर्ष के करीब थी। उसका पति रामपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 10 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से रामपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 19 साल के बेटे कुंदन पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कुंदन कब 35 का हो गया पता ही नहीं चला। अनीता ने नाते रिश्तेदारों में कुंदन के लिए रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने अनसुना कर कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। अनीता को आंखों से दिखना भी कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। अनीता अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। अनीता ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। कुंदन कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। अनीता अभी किस्मत को कोसी रही थी कि कुंदन मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या माँ, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। कुंदन समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर कुंदन दुखी हो गया। कहने लगा, माँ, कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। अनीता सिसकने लगी। माँ को दुखी देख कुंदन भी रोने लगा। कुंदन बोला, अम्मा, गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। कुंदन ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर अनीता अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे कुंदन जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर कुंदन फावड़ा लेकर निकल गया। अनीता ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताज़ा करना था। अनीता को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर अनीता को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, कुंदन चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनीता ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसे भी है औरतें खराब नहीं है, साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतों ने अनीता को चुप देखकर बात शुरू की, माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए, एक किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए, कोई गरीब ही हो। सबसे बोल लिया। अनीता ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस मालती के छोरे हरी को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 47 बरस का है, अपनी जात वालों से नहीं लड़की नहीं दी तो कुजात वाली को ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी।
तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रघुवीर ने ही तो जुगाड़ किया है हरि के लिए, चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बात शरारती होने लगी थी। अनीता उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वो खटिया पर लेट गई। कुंदन का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर अनीता ने रात की रोटियां नहीं बनाई। कुंदन पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? अनीता उठी और वह पोटली लाकर कुंदन के हाथ में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर है, मैंने बहू के लिए बचाकर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आओ। हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरी लेकर आया है, आज पैसा देकर तू भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है। अनीता फफस कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू कुंदन से नहीं देखे गए। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? अब चुप हो जा। कुंदन की बात सुनकर अनीता के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटी की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। अनीता की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही कुंदन साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। अनीता ने पूछा, बस इतने ही अम्मा? चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर दिए हैं, इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। अनीता बोली, तू रघुवीर से बात कर, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। अनीता की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही है। गरीबी न होती तो कुंदन के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? कुंदन अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी न होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदों खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। कुंदन खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर कुंदन रघुवीर के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। रघुवीर लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, कुंदन तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी कुंदन के मुंह से असली बात नहीं निकली। रघुवीर ने मसला भांप लिया। बोला, कुंदन तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? कुछ बात बनी भैया? नहीं भैया, इसी आस में आपके पास आया हूँ। आस से मतलब भैया, जैसे हरि को औरत दिलाए वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। रघुवीर को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, कुंदन तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं है। भगवान से तुलना होते ही रघुवीर का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है कुंदन, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरियां और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। इतने कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े ही है। 10,000। देखो कुंदन, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूँ तो भी 20,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेती। रघुवीर कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ, जिंदगी भर के लिए ना सही कुछ सालों के लिए खरीद लो। 6 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा नहीं जिएगी नहीं। कुंदन को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मान पूर्वक जीवन
देना चाहता हूँ। कुंदन चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 6 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 6 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन कुंदन ने 10,000 रघुवीर को दिए और रघुवीर वादे के मुताबिक 15 दिन बाद 31-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर कुंदन अम्मा के साथ रघुवीर के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था संगीता। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजें का बॉक्स लेकर दे दिया। कुंदन दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ संगीता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव के में हल्ला मच गया और थू-थू होने लगी। यहाँ तक कि कुंदन के गांव में बहिष्कार की बातें होने लगी। सबने कुंदन को कोसना शुरू कर दिया। आस-पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर दिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से संगीता ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था, संगीता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर भी दबाती। संगीता ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। संगीता के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से संगीता सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 2 वर्ष बाद संगीता ने बेटे को जन्म दिया। कुंदन की सुनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। कुंदन मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचा। संगीता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। कुंदन बुरे दिन भूल गया। संगीता बोलती कम थी। बच्चे भी उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। संगीता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। कुंदन उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद 1000 रुपये नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कुंदन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता, जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 11 महीने बीत गए। एक ही महीने बचे थे। एक दिन अचानक आकर रघुवीर सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, कुंदन, 1 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? कुंदन ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफक कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। संगीता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात न करना। रघुवीर तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, कुंदन, औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़ी हो जाएंगे संगीता के। उसका पिता और पूरी बेरियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी। तुम्हें बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएंगी। कुंदन उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने गिने तो बहुत कम थे। रघुवीर अब 25,000 मांगने लगा था। कुंदन फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और संगीता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ कुंदन? कुंदन रोए जा रहा था। संगीता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। संगीता ने कुंदन के चेहरे पर उभरते हुए दर्द को महसूस कर लिया। कुंदन ने संगीता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। खुद को दुख और बेचैनी में सुबह और से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। कुंदन रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते कुंदन चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी संगीता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर संगीता उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? संगीता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। कुंदन ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपनी संगीता को घूरता रहता। संगीता कुंदन से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ चुकी।
आज आखिरी शाम थी। कुंदन ने 3 दिन से मुँह में निवाला तक नहीं लिया था। संगीता ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किए। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर कुंदन के पास पहुँची और कुंदन के सीने से लग गई। दोनों ने के आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संगीता पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर कुंदन को पकड़ कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट-फूट कर रोए। रोते-रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी। कुंदन ने संगीता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। संगीता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक़्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे कुंदन से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर के 3 बजे कुंदन मिठाई के डब्बे के साथ घर लौटा और खुशी होता हुआ बोला, संगीता अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई मुझे तुम्हें मुझसे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघुवीर के मुँह पर पूरी र रकम मारकर आया हूँ। इतने पैसे, हाँ, कोई चिंता नहीं। खुद को 1 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 30,000 में 1 साल मज़दूरी करूँगा, सुंदर ने खुश होते हुए बताया। संगीता सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम। लंबी खामोशी के बाद संगीता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सुंदर के गले लगकर बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आँचल खुशियों से भर दिया, होने का सच्चा सुख दिया है। तुमने मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और संगीता ने कुंदन का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया।